हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं आंचल और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं रेड साड़ी लुक मिस्टेक्स जो अक्सर हम अपनी रेड साड़ी को स्टाइल करते वक्त कर देते हैं। ठीक है, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है बट मैं फिर से बना रही हूँ क्योंकि उस वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम थी एंड कुछ चीजें मुझसे मिस आउट भी हो गई थी। आज बात करेंगे रेड कलर की, बाकी हम और भी कलर्स की बात करेंगे आगे वीडियो में। सो इस तरह से हम मिक्स एंड मैचिंग की बात करेंगे। ठीक है, सो रेड साड़ी जब भी हम स्टाइल करते हैं अपने आप में बहुत ही चटक, बहुत ही एक ब्राइट कलर है। मतलब कोई भी अगर रेड साड़ी पहन के निकले तो तुरंत उस पर नजर जाती है ना। तो हमको बहुत बैलेंस आउट करके अपनी रेड साड़ी को स्टाइल करना है। अगर आपको एक क्लासी लुक चाहिए तो आप ये टिप्स जरूर फॉलो करना। सो जो मिस्टेक्स मैं बताने वाली हूँ इनको आप जरूर अवॉइड करना। ठीक है, तो सबसे पहली मिस्टेक ये है कि रेड कलर की साड़ी के साथ ना लाइट कलर के ब्लाउजेस को पेयर कभी नहीं करना है। ये ट्रेंड पहले था बट अभी बिल्कुल आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। जैसे कि रेड के साथ ऑरेंज कलर का ब्लाउज मैच कर लेना या फिर लाइट पिंक ब्लाउज मैच कर लेना या फिर लाइट ग्रीन पेयर कर लेना। ये मिस्टेक हमको नहीं करनी है। रेड साड़ी के साथ हमेशा आपको सेम टोन में ही अपने ब्लाउज के शेड को रखना है। अगर सेम कलर में आप ब्लाउज पहन रहे हैं, लाइक रेड के साथ रेड पहन रहे हैं, तो वो रेड भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए साड़ी के साथ, या फिर एक शेड डार्क भी चलेगा बट थोड़ा सा भी हल्का नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पेटीकोट जब पहनते हैं तो साड़ी का जो रंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, पेटीकोट की वजह से थोड़ा सा शेड में डिफरेंस आ जाता है। तो ध्यान रखिए कि पेटीकोट को और ब्लाउज को आपको इस तरह से मैच करना है कि साड़ी का कलर चेंज ना हो एंड जो ब्लाउज है वो हमारा थोड़ा सा डार्क पे ही रहे या फिर एग्जैक्टली बिल्कुल साड़ी के मैचिंग का रहे। ऑल्सो अगर आप कंट्रास्ट में कोई लुक क्रिएट कर रहे हैं तो ऑलवेज चूज डार्क कलर्स, जैसे कि एमरल्ड ग्रीन, नेवी ब्लू, ठीक है, या फिर पर्पल आप ले सकते हैं कलर, ब्लैक में आप पहन सकते हैं एंड अपने न्यूट्रल कलर्स जैसे कि सिल्वर या फिर गोल्डन एंड व्हाइट, इनको तो आप पेयर कर ही सकते हैं एंड ब्लैक, इनको तो आप हमेशा रेड के साथ पेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जाते हैं। बट कभी भी थोड़े से भी लाइट शेड मत रखिए। जब आप साड़ी के साथ ब्लाउज को पहनेंगे ना, आपको देख के पता लग जाएगा कि ब्लाउज थोड़ा सा फीका लग रहा है, वो लुक उतना नहीं जचेगा। फिर चाहे साड़ी कितनी भी अच्छी हो आपकी, बट वो लुक उतना अच्छा नहीं आएगा। नेक्स्ट मिस्टेक इज कि फैब्रिक का हम ध्यान नहीं देते हैं। ब्लाउज के फैब्रिक का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपकी साड़ी सिल्क में है तो उसके साथ सिल्क ब्लाउज पहनिए। ठीक है, उसके साथ कॉटन या फिर कोई और फैब्रिक का ब्लाउज उतना अच्छा नहीं लगेगा, सिल्क में पहनिए। उसके साथ ब्रोकेड में पहन सकते हैं, वो बहुत अच्छे से जाएगा। या फिर सीक्वेंट ब्लाउज है तो उसके साथ सैटिन साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। शिफॉन में अगर आपकी साड़ी है तो उसके साथ आप शिफॉन में ब्लाउज सिलवा सकते हैं। कॉटन में है अगर आपकी साड़ी तो उसके साथ कॉटन में ब्लाउज रखिए। तो थोड़ा सा फैब्रिक के ऊपर भी ध्यान देना है एंड ऑलवेज बैलेंस मतलब अगर आपकी साड़ी थोड़ी सी हैवी वर्क है अगर उस पे, तो थोड़ा सा बैलेंस कीजिए ब्लाउज के साथ। ब्लाउज को फिर हल्का रखिए अगर आपकी साड़ी बहुत हैवी है। अगर आपकी साड़ी बिल्कुल प्लेन है तो फिर आप ब्लाउज को थोड़ा सा हैवी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक है कि रेड कलर की नेट साड़ी के साथ हम कंट्रास्ट ब्लाउज को पहन लेते हैं। ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है। कभी भी हमको कंट्रास्ट ब्लाउज नहीं पहनना है किसी भी ट्रांसपेरेंट साड़ी के साथ, जैसे कि नेट साड़ी हो गई, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट जो साड़ी होती है ना जिसमें बिल्कुल नजर आता है, जैसे नेट साड़ी है या फिर कोई ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी होता है। इन फैब्रिक्स के साथ हमें कंट्रास्ट में ब्लाउज नहीं रखना है, स्पेशली अगर हमारी साड़ी बिल्कुल प्लेन में है। अगर हमारी साड़ी पे कोई बॉर्डर है या कोई एम्ब्रॉयडरी है तो हम कंट्रास्ट में फिर भी रख सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि मोनोक्रोम लुक में ही हमेशा रेड साड़ी को पेयर करें। अगर रेड साड़ी आपकी जैसे ट्रांसपेरेंट में अगर रेड साड़ी है तो उसके साथ रेड में ही ब्लाउज रखें, कंट्रास्ट में ना रखें। ट्रांसपेरेंट साड़ी के साथ स्पेशली आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अगर उसमें कोई बॉर्डर है तो फिर आप बॉर्डर में से कोई कलर पिक करके ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं, फिर जो साड़ी के साथ ब्लाउज आता है आप उसको पहन सकते हैं। बट कभी भी ट्रांसपेरेंट साड़ी के साथ कंट्रास्ट ब्लाउज नहीं पहनना है रेड ट्रांसपेरेंट साड़ी के साथ। ठीक है, रेड ट्रांसपेरेंट साड़ी है तो उसके साथ रेड ब्लाउज ही पेयर कीजिए। जैसे मेरे पास ये वाली एक रेड साड़ी है, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है बट ये पूरी रेड ही है, इसमें और कोई कलर नहीं है। तो इसके साथ कंट्रास्ट में अगर मैं कोई ब्लाउज पहनूंगी ना तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, इसके साथ रेड ही अच्छा लगेगा। तो मैं इसके साथ रेड ही पेयर करती हूँ। नेक्स्ट मिस्टेक इज वेयरिंग रेड ज्वेलरी। रेड कलर की ज्वेलरी कभी भी रेड साड़ी के साथ नहीं पहननी है, प्लीज ये गलती कभी मत करना। बैंगल्स आप पहन सकते हैं बट नेकलेसेस, इयररिंग्स, इन सबको आप अवॉइड कीजिए। बहुत ज्यादा रेड हो जाता है, बहुत टैकी लुक देता है। तो रेड कलर को बिल्कुल आप स्किप कीजिए एंड कोई न्यूट्रल कलर में आप ज्वेलरी पहन सकते हैं। लाइक अगर आपकी साड़ी पे स्टोन्स का वर्क है तो आप उसके साथ एडी में ज्वेलरी पहन सकते हैं, या
फिर अगर आपकी साड़ी में गोल्डन वर्क है तो आप कुंदन में ज्वेलरी पहन सकते हैं या फिर गोल्ड में कोई ज्वेलरी पहन सकते हैं। ठीक है, साड़ी के स्टाइल के हिसाब से आप ज्वेलरी को पिक कीजिए, जैसे कि सिल्क साड़ीज हैं या फिर आपकी कोई ट्रेडिशनल साड़ी है, उनके साथ कुंदन ज्वेलरी या फिर अपनी ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। ऑर्गेन्जा साड़ीज के साथ, सीक्वेंस साड़ीज के साथ या फिर नेट साड़ीज के साथ, इनके साथ एडी ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप पेयरिंग कीजिए, लेकिन न्यूट्रल कलर्स में रखिए। ठीक है, गोल्ड में या सिल्वर में न्यूट्रल कलर में रखिए, लेकिन कभी भी रेड नहीं पहनना है। या फिर आप ग्रीन में भी ज्वेलरी रख सकते हैं, ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है। कंट्रास्ट में ज्वेलरी अगर आपको पहननी है तो ग्रीन कलर बेस्ट लगता है रेड के साथ। न्यूट्रल में ज्वेलरी पहनिए या फिर ग्रीन कलर में पहनिए। जैसे देखिए मेरे पास ये एक साड़ी है, इसके ऊपर कोई वर्क नहीं है, स्टोन्स का वर्क है इस पे, लेकिन रेड कलर में ही वर्क है, कोई और कलर नहीं है इसमें। लेकिन इसके साथ मैंने ग्रीन कलर में एडी ज्वेलरी को पेयर किया, बहुत सुंदर से ये इसके साथ जा रहा था। ठीक है, नाउ इसी साड़ी को मैंने थोड़े से ट्रेडिशनल लुक में पहना, इस दुपट्टे के साथ मैंने इसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक दिया। तो देखिए अब इस पूरे लुक में गोल्डन वर्क ऐड हो गया। तो यहाँ पर मैं एडी वाली ज्वेलरी नहीं पहनूंगी, यहाँ पर मैं या तो ग्रीन में कुंदन पहन सकती हूँ, कुंदन ज्वेलरी पहन सकती हूँ, या फिर मैं न्यूट्रल में पहन सकती हूँ। तो बहुत ज्यादा हैवी लुक हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बैलेंस रखने के लिए ग्रीन में ना पहन के मैंने न्यूट्रल में रखा, और ये वाला चोकर मैंने उसके साथ पेयर किया। गोल्ड में, कुंदन में मैंने ये सेट इसके साथ पहना, तो काफी बैलेंस हो गया लुक। ठीक है, तो इस तरह से हमको ज्वेलरी पिक करनी है। नेक्स्ट इज, जब भी रेड साड़ी पहनते हैं आप करवा चौथ के लिए या फिर वेडिंग फंक्शन के लिए, तो हमेशा अपनी हेयर एक्सेसरीज को बहुत कम रखिए। या तो बहुत मतलब सिंपल अब अपना गजरा हेयर स्टाइल बना लो, ये जो अपना गजरा होता है ये बेस्ट लगता है रेड साड़ी के साथ, या फिर रेड रोजेस भी अच्छे लगते हैं। बट और कोई कलर और कोई एक्सेसरी वगैरह ऐड मत कीजिए, बहुत ज्यादा अजीब सा लुक आ सकता है। बहुत ज्यादा एक्सेसरीज मत यूज कीजिए। गजरा हेयर स्टाइल या फिर रोज फ्लावर का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई गजरा लगा सकते हैं या फिर सिंपल एक फूल भी लगा सकते हैं। इस तरह के लुक अच्छे लगते हैं, बट बहुत ज्यादा एक्सेसरीज, हेयर एक्सेसरीज रेड साड़ी के साथ अच्छी नहीं लगती। अगर आप ब्राइड हैं तो बात अलग है, बट सिंपली जैसे आप रेडी हो रहे हैं वेडिंग में जाने के लिए या फिर करवा चौथ के लिए भी, अगर आपको क्लासी दिखना है, थोड़ा सा क्लासी लुक में रेडी होना है, तो इन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ गजरा हेयर स्टाइल एंड रोजेस का यूज कीजिए, और कोई बहुत ज्यादा हैवी हेयर एक्सेसरी मत यूज कीजिए। या तो बहुत कम रखिए, अगर कुछ और भी यूज कर रहे हैं अगर आप, तो कम रखिए, मिनिमल रखिए या फिर न्यूट्रल रखिए। ठीक है, वो बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मिस्टेक इज बहुत ज्यादा कलरफुल मेकअप। नाउ मेकअप को हमें थोड़ा सा न्यूड रखना है। अपनी लिपस्टिक, नेल पेंट एंड सिंदूर के अलावा कोई भी मेकअप हमारा रेड में नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं बोलूंगी अगर आपने रेड लिप्स किए हैं ना, तो अपने नेल्स को भी आप न्यूट्रल ही रखिए। जैसे कि मैंने अपना नॉर्मल अपना ये फ्रेंच मैनिक्योर किया हुआ है, बस मैं यही रखती हूँ। लिप्स में मैंने रेड लिपस्टिक यूज की है, सिंदूर थोड़ा सा लगाया है, बट नेल्स को मैंने रेड नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से आप बैलेंस कीजिए। अगर आप नेल पेंट रेड कलर की लगाई हुई है तो न्यूड में आप लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। अपनी आईज को आप न्यूट्रल रखिए, स्मोकी आईज आप रख सकते हैं थोड़ी सी, बहुत ज्यादा कलरफुल आईज मत रखिए, वो तो बहुत अजीब लगती हैं वो रेड साड़ी के साथ। सो अवॉइड कलरफुल मेकअप। लिपस्टिक, नेल पेंट एंड सिंदूर के अलावा आप बाकी मेकअप को अपना न्यूट्रल ही रखिए। नेक्स्ट इज एक्सेसरीज को रेड कलर में रखना, जैसे कि हैंडबैग या फिर हील्स। रेड कलर में नहीं पहनना है, रेड के साथ रेड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज अवॉइड दैट। अगेन इनको भी हमें न्यूट्रल में रखना है। गोल्ड में या फिर सिल्वर में, अकॉर्डिंग टू योर साड़ी वर्क, आप इस तरह से पेयरिंग कर सकते हैं अपनी हील्स की या फिर अपने बैग की। गोल्डन बेस्ट लगता है, अपनी ट्रेडिशनल साड़ीज के साथ गोल्डन सबसे अच्छा जाता है। एंड जितनी भी अपनी ये ऑर्गेन्जा साड़ीज हैं, सीक्वेंस साड़ीज हैं, इनके साथ आप स्टोन वर्क में या सिल्वर में थोड़ा सा अपने लिए चीजें चूज कर सकते हैं। अपने मतलब अपने सैंडल्स एंड अपने बैग को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, बट नेवर गो फॉर रेड कलर और एनी अदर कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। कोई और कलर भी यूज नहीं करना है, न्यूट्रल में ही रखिए। ब्लैक, व्हाइट या फिर गोल्डन एंड सिल्वर, इन्हीं कलर्स में आप कोशिश रखिए कि अपनी एक्सेसरीज को आप रखें। हैंडबैग एंड अपने सैंडल्स को स्पेशली इसी कलर में रखें। ओके गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप रेड साड़ी पहने। ये वाले टिप्स आप जरूर फॉलो करना, ये मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना, तो देखना आपका लुक कितना अच्छा निकल के आएगा। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर अच्छी लगी है ये वीडियो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो यू कैन जॉइन मी ऑन माय फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरा आईडी है माय ऑलिव ट्रन। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलती हूँ जल्दी ही आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय।